हाय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने समझा था केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और अब हम लोग इसका जो थर्ड पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। और पिछली बार मतलब ये जो सेशन गया है इसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो इस चैप्टर को बहुत मतलब ये जो वीडियो है इसको बहुत ध्यान से समझना है। ओके ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है इक्वेशन का और रिएक्शन का, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये वर्ड जो जिसका नाम है ना, उससे समझ में आ रहा है कि जब भी कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं तो हम बोलते हैं कि वहां पर जो रिएक्शन हुई है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तब हम बोलेंगे कि भाई रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी का दूसरा नाम जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ओके, क्यों? क्योंकि ऐड हो रहे हैं। अब जितने भी यहाँ पर रिएक्टेंट आ जाएंगे वो सब कुछ ऐड हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसकी जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई, ए प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो जो इसका एग्जाम्पल है, यस, वो है Mg plus O2 gives MgO. Magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. बैलेंसिंग जो ये जो टूल लगाया हुआ है इसको अभी छोड़ दो, ये नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बैलेंसिंग की उसमें हम समझेंगे। फिलहाल के लिए क्या है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट थे और ये कंबाइन होके इन्होंने एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल है ये, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दो रिएक्टेंट हैं, कंबाइन हुए एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। इसी तरीके से दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब भी होंगे और वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब अगर इसका उल्टा हो जाए कि भाई प्रोडक्ट जो क्या नाम है रिएक्टेंट है वो तो सिंगल है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो जाए, तो जब ऐसा होगा कि जब रिएक्टेंट जो है वो सिंगल होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो दो या दो से ज्यादा बने, ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन मतलब बेसिकली डिकम्पोज हो गया। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएट हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेस into two or more compounds or elements। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर क्या बोला गया, इट इज बेसिकली ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसका बिल्कुल ये उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इसकी जनरल इक्वेशन ये लिखी हुई है मैंने, ए बी जो है वो डिकम्पोज हुआ ए प्लस बी में, टूट गया, वो ए और बी बन गया, अलग अलग बन गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब अगर हम इसके टाइप देखें, इसके एग्जाम्पल देखें, अब ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सिंगल प्रोडक्ट है। अब ये इसको हमने हीट प्रोवाइड की तो ये डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया बेसिकली, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगल रिएक्टेंट था और हीट देने के बाद ये आफ्टर रिएक्शन ये टूट कर इसने दो प्रोडक्ट फॉर्म किए, इसलिए हमने इसको बोला डिकम्पोजिशन। क्लियर? नाउ
आता है अब एक और एग्जांपल, आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको आयरन की जगह फेरिक भी बोलते हैं, फेरस भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स अलग अलग नाम है। बट आयरन हाइड्रोक्साइड जो है उसको हमने हीट प्रोवाइड की। दिस ट्राइंगल साइन रिप्रेजेंट्स हीट, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। तो ये जो है डिकम्पोज हुआ आयरन ऑक्साइड और वाटर। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है और दो या दो से ज्यादा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो डिकम्पोज हो क्यों रहे हैं, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हीट, इसको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्म का मतलब होता है हीट। ओके, अगर हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। एग्जाम्पल देखो, लेड नाइट्रेट है, हीट प्रोवाइड की, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसमें ब्रेक हो गया। देखो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुए। ठीक है, अब बाय प्रोडक्ट कौन सा है, मेन प्रोडक्ट कौन सा है, वो अलग मैटर है। बट यहाँ पर हो क्या कि डिकम्पोजिशन हुआ इट बिकॉज ऑफ हीट, हीट के कारण डिकम्पोजिशन हुआ। अगर, अब ये तो हो गया पहला, अगर डिकम्पोजिशन हो करंट पास करने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और इसका एक छोटा सा नाम भी है इलेक्ट्रोलिसिस, जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें डिकम्पोजिशन होता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल है, वाटर को हमने डिकम्पोज किया, करंट पास किया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। क्लियर? ओके, अगर डिकम्पोजिशन हो इसकी वजह से, लाइट की वजह से, अब वो लाइट किसी भी तरीके की वजह से, सनलाइट हो सकती है, नॉर्मल यूवी लाइट हो सकती है। ठीक है, अगर लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो होगा फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बोर्ड्स में कई बार पूछी जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक रिएक्शन। क्या? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक रिएक्शंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो है उसको हमने सनलाइट प्रोवाइड की तो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो गया। अब इसी तरीके की एक और रिएक्शन है। ठीक है, वो रिएक्शन क्या है कि भाई यहाँ पर तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड की जगह पर अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, AgBr अगर ले लें और उसको भी हमने सनलाइट प्रोवाइड कर दी, ये हो जाएगा Ag+Br2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी में ये एज इट इज दी रखी है। ठीक है, ओके, ये तो था कि डिकम्पोजिशन किस किस वजह से हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। क्या कि भाई अगर डिकम्पोजिशन जो हो रहा है हीट की वजह से तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर वो करंट की वजह से तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर वो लाइट की वजह से या सनलाइट की वजह से हो रहा है तो फोटोलिसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। इसका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए आप ये जो टाइप्स हैं इसको अच्छे से याद कर लें, समझ लें। ओके, सो दैट जो आने वाले टाइप्स हैं वो आप इजीली ग्रैब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।